नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सुनिए एक नई कहानी। लता और अमित की शादी को 15 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और अमित की माँ भी उनके साथ रहती थी। अमित सरकारी नौकरी करते थे। लता भी शादी के पहले एक कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद 2 साल तक उसने नौकरी जारी रखी, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वह नौकरी छोड़ दे। अमित की आय अच्छी थी और परिवार भी छोटा था, इसलिए घर आराम से चल रहा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे अमित अपने काम में अधिक व्यस्त रहने लगा। पिछले 2-3 महीनों से लता और अमित के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। उस दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि लता ने गुस्से में कह दिया, अगर यही सब चलता रहा तो इस रिश्ते का क्या मतलब रह जाएगा। अमित भी नाराज होकर घर से बाहर चला गया। संयोग से उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। लता उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। शाम को उसकी सास उसके कमरे में आई और एक पुराना शादी का एल्बम उसके हाथ में रख दिया। एल्बम के पन्ने पलटते पलटते लता की नजर अपनी शादी की तस्वीरों पर पड़ी। एक तस्वीर में वह और अमित अग्नि के सामने 7 फेरे ले रहे थे। तभी उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, क्या तुम्हें उन 7 फेरों का मतलब याद है? लता चुप रही। सच तो यह था कि उसे कुछ भी याद नहीं था। सास ने प्यार से कहा, 7 फेरे केवल रस्म नहीं होते। पहला फेरा 7 मिलकर जीवन चलाने का वचन है। दूसरा एक दूसरे की ताकत बनने का। तीसरा सुख दुख में साथ निभाने का। चौथा परिवार का सम्मान बनाए रखने का। 5वां हर स्थिति में विश्वास बनाए रखने का। छठा हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनने का। और 7वां जीवन भर दोस्त बनकर रहने का। उसी समय अमित भी घर लौट आया। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी माँ की सारी बातें सुन ली। माँ ने दोनों को देखकर कहा, रिश्ता तब नहीं टूटता जब समस्या आती है। रिश्ता तब टूटता है जब लोग उन बातों को भूल जाते हैं जो शादी के दिन किए थे। माँ की बात दोनों के दिल को छू गई। रात में अमित ने लता से कहा, शायद हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ गए कि यह भूल गए कि हम पति पत्नी बनने से पहले अच्छे दोस्त थे। लता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, गलती मेरी भी थी। मैं तुम्हारी परेशानियों को समझने की बजाय हमेशा शिकायत करती रही। उस रात दोनों ने लंबे समय बाद खुलकर बात की। उन्होंने अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ साझा की और तय किया कि अब वे छोटी छोटी बातों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देंगे। कुछ ही दिनों में घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौट आई। लता की सास यह देखकर बहुत खुश थी कि उनका परिवार फिर से पहले की तरह प्रेम और अपनेपन से भर गया है। तब लता को समझ में आया कि 7 फेरे केवल शादी की एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन भर निभाए जाने वाले 7 अनमोल वचन हैं। जब पति पत्नी उन बातों को याद रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर रिश्ते में फिर से मिठास लौट आती है। लता और अमित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने एक दूसरे को समझना और सम्मान देना फिर से शुरू किया और देखते ही देखते उनका रिश्ता पहले से ही भी अधिक मजबूत और खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। उनके अनुभव और सही समय पर दी गई सलाह कई बार टूटते हुए रिश्तों को भी संभाल सकती है।
रिश्तों की मजबूती केवल प्यार से नहीं बल्कि समझ, विश्वास, सम्मान और निभाए गए वादों से बनती है। राम राम दोस्तों।